Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is Tarot's Reward. तो बच्चों, in this chapter, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था, it is a Japanese story in which we are talking about a young boy, thoughtful and loving son who works hard to fulfill his parents' wishes एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और किस तरह से हमने देखा था कल कि उसे एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? एक वाटरफॉल मिलता है, किसका? साके का। उसके पेरेंट्स ने क्या विश करी थी? उसके फादर ने कि क्या चाहिए था उसे बच्चों? एक कप ऑफ साके। और साके कैसी ड्रिंक है बच्चों? एक जापानीज ड्रिंक है एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव और इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यस्टरडे वी डिस्कस्ड, कल हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से वो वर्क हार्ड करता है बट स्टिल ही गेट्स वेरी लिटिल मनी, और उतना जो है उसके पास पैसा नहीं था टू बाय साके, कप ऑफ साके फॉर हिज फादर। बट एक दिन किस तरह से उसने डिसाइड करा, व्हाट ही डिसाइडेड टू कट मोर एंड मोर वुड सो दैट कि उसको जो है एक्स्ट्रा मनी मिलेगी और उससे वो बाय करेगा साके। क्या बच्चों उसको उसकी विश पूरी कर पाते हैं फादर की या नहीं कर पाते हैं? लेट्स कंटिन्यू द सेम। तो यहाँ पे कौन है? वो एक वुड कटर है, लकड़हारा है, और किस तरह से जंगल में जाके वो चॉप करता है, कट करता है, चॉप करता है, कट करता है, एंड और किस तरह से ही बिकेम टायर्ड एंड थर्स्टी, और सडनली ही हर्ड अ साउंड ऑफ रशिंग वाटर। अब क्या था वहां पे? इतने समय से वो काम कर रहा था बट वहां पे कोई झरना नहीं था, बट ही हर्ड द साउंड एंड ही रैन टुवर्ड्स द साउंड ऑफ द वाटरफॉल। और वो उसी तरफ दौड़ता है जहाँ पे साके था, जहाँ पे एक वाटरफॉल था। और जब वो सिप करता है तो क्या होता है बच्चों? व्हेन ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, उसका टेस्ट कैसा था बच्चों? साके का डिलीशियस ड्रिंक थी। और फिर उसके पास एक पिचर था एंड ही फील्ड द वाटर इन इट, और फिर अपने घर को चला जाता है। क्लियर? इसी को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसी को अभी हमने ओवरव्यू एक देखा है और उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने टेस्ट करा था और पिक्चर को भर के ही हरीड होम। हरीड मीन्स तेजी से जाना, क्योंकि उसके पापा क्या कर रहे थे बच्चों? ही फेल्ट कोल्ड, ठंड लग रही थी उन्हें, राइट? और उन्होंने एक विश करी थी कि मुझे क्या मिल जाए? एक कप ऑफ साके। क्लियर? तो जल्दी जल्दी घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। अब साके को देखे, क्योंकि उनकी विश थी कि मुझे साके मिल जाए एक कप, तो वो बहुत ज्यादा डिलाइटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? हैप्पी, खुश होना। तो जब उन्होंने साके देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी, डिलाइटेड। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि एक घूंट उसने जैसे ही पी, स्वेलो मैंने निगलना, और जैसे ही एक जो है उसने स्वेलो करा ऑफ द लिक्विड, ही स्टॉप्ड शिवरिंग। तो जो कांप रहा था ठंड से, किसकी वजह से शिवरिंग कर रहे थे? ड्यू टू कोल्ड। और वो ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और फ्लोर में वो मिडल ऑफ द फ्लोर क्या करने लगा? डांस करने लगा, नाचने लगा। दैट आफ्टरनून, अब उसी दोपहर में, जिस मॉर्निंग में कौन लाया था? साके लाए थे उनका बेटा। अ नेबर स्टॉप्ड। नेबर किसको बोलते हैं बच्चों? पड़ोसी। तो दैट आफ्टरनून, उसी आफ्टरनून में एक नेबर वहां पे आए एंड स्टॉप्ड फॉर ए विजिट। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड। अब उसके फादर ने, ऑब्वियसली अगर हमारे घर में आता है कोई, तो आप लोग उसे क्या देते हैं? कोई ड्रिंक देते हैं पीने के लिए। अब सर्दियों का दिन था। ही ऑफर्ड साके, offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily. अब greedily means, अब क्योंकि साके है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसी है बच्चों? इट इज वेरी एक्सपेंसिव, हर कोई खरीद नहीं सकता। तो उसने लालच करके greedily she drank, उसने उसे पी लिया। तो drank क्या है बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब drink, drank, drunk। क्लियर? एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उसने थैंक किसको करा? ओल्ड मैन को।
अब इतनी एक्सपेंसिव थी, उसे जब ऑफर करी तो उसने जल्दी से उसको पी लिया। Then Taro told her the story of the magic waterfall. फिर टैरो ने उसे वो मैजिक वाटरफॉल के बारे में बताया। किसको बताया बच्चों? उस नेबर को बताया, पड़ोसी को बताया। And thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. अब उसने वो डिलीशियस ड्रिंक पिया। कौन सा पिया बच्चों? साके। और जल्दी से कहाँ गई? अपने घर गई। शी लेफ्ट इन अ हरी, जल्दी जल्दी गई। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि लेडीज की आदत होती है ना कि कोई बात पता चले तो पूरी जगह वो फैला देती हैं। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात तक जो है, रात होते होते पूरी खबर कहाँ पहुंच गई बच्चों? स्प्रेड पूरी इन द होल विलेज। कौन सी खबर बच्चों? किसी को पता है कौन सी खबर फैली? अबाउट द मैजिक वाटरफॉल। कौन सी खबर थी? अबाउट द मैजिक वाटरफॉल। और मैजिक वाटरफॉल क्या था बच्चों? साके था, राइट, ड्रिंक था। दैट इवनिंग, अब शाम को क्या हुआ? देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। अब शाम होते होते जितने गांव के लोग थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई एक मैजिक वाटरफॉल है, तो वो कहाँ गए? दे वेंट टू विजिट woodcutter's house, Taro's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. सबने उस खबर को सुनी और सब चाहते थे कि भाई वो एक सिप ले। किसका? साके का। In less than an hour, the pitcher was empty. अब एक वो pitcher भर के लाया था। कौन लाया था बच्चों pitcher भर के? टैरो। सबने एक एक सिप पिया तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? एम्प्टी मीन्स खाली। तो पूरा पिक्चर क्या हो गया? एम्प्टी हो गया विद इन एन आवर। 1 घंटे के अंदर पूरा जो पिक्चर था, इट वॉज एम्प्टी। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों, एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, लालची जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ हमने कैसे क्या देखा बच्चों कि एक पिक्चर भर के कौन लाया था? टैरो। और उसकी नेबर ने जैसे ही सिप किया और ये खबर कहाँ फैला दी उसने? पूरे गांव में। और शाम होते होते सारे गांव वाले कहाँ इकट्ठे हो गए? गैदर। किसके घर में? टैरोस हाउस। और सब क्या चाहते थे कि वो एक सिप को, टुक अ सिप ऑफ द साके, एक घूंट जो है सब चाहते थे उसको पीना। और विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, खाली हो गया। राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से टारोस के फादर है, सारे जो है पड़ोसी आ रहे हैं, नेबर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं बच्चों? टू टेक अ सिप ऑफ साके। और 1 घंटे के अंदर अंदर विद इन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट मॉर्निंग। अब दूसरे मॉर्निंग में क्या हुआ बच्चों? टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब और सुबह से जैसे वो एज यूजुअल उठता था, उस दिन वो जल्दी उठा। बिफोर ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर। अब उसने क्या करा कि बहुत बड़ा एक पिक्चर अपने साथ लिया। क्यों लिया बच्चों? क्योंकि उसे वहां से क्या लाना था? साके फ्रॉम द मैजिक वाटरफॉल। He owned for the intended first of all to go to the waterfall. सबसे पहले उस कहाँ गया वो? वाटरफॉल। When he reached, अब देखो ये बच्चों यहाँ पे, जैसे ही when he reached means जैसे ही कौन पहुंचा? टैरो। ही किसके लिए यूज हुआ है? टैरो के लिए। He reached, he found to his great surprise, उसे इतना आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ बच्चों? सरप्राइज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। क्यों हुआ आश्चर्य? कि जितने उसके पड़ोसी थे, नेबर्स थे, वो कहाँ पे थे? वाटरफॉल के पास थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they would find to hold the magic sake. और जितनी जो नेबर्स थे, सबने क्या ले रखा था बच्चों? बड़े बड़े जो हैं पीचर ले रखे थे, जार से, बकेट से, जो उनके घर में था सबको उन्होंने कैरी किया टू टेक द साके। साके वाटर जो है वहां से from the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily. अब यहाँ पे क्या था? जब टैरो ने उसको सिप किया था तो बच्चों क्या था? वो एक डिलीशियस ड्रिंक था। बट जैसे ही नेबर्स ने उसको सिप किया तो क्या था बच्चों? वो
ऑर्डिनरी वाटर था और वो बहुत उनको गुस्सा आया। ऑब्वियसली सबको गुस्सा आया क्योंकि वो घर से मॉर्निंग में निकले थे। क्यों निकले थे? एक लालच था। क्लियर? He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake. सबने उस पानी को पिया, बट क्या था वो बच्चों? एक सिंपल सा पानी था, वाटर था। इट वॉज नॉट साके, डिलीशियस ड्रिंक नहीं था, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। जितने नेबर्स गए थे, क्योंकि वो सच्चे मन से नहीं गए थे, ऑब्वियसली लालच में गए थे, तो वो क्या था बच्चों? इट वॉज कोल्ड वाटर। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। अब उन्होंने कहा हमारे साथ क्या हुआ है बच्चों? धोखा हुआ है। सारे जितने विलेजर्स थे सब क्या करने लगे? शाउटेड में चिल्लाने लगे। वेयर इज टैरो? सब किसको ढूंढने लगे बच्चों? टैरो को। क्यों ढूंढ रहे थे टैरो को? क्योंकि टैरो ने उनको क्या दिया था? डिलीशियस ड्रिंक आता है, एंड टेल देम अबाउट द मैजिक वाटरफॉल। क्योंकि टैरो ने उन्हें बताया था मैजिक वाटरफॉल के बारे में। वेयर इज टैरो? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल। ड्रोन मैंने डुबोना। उन्होंने कहा हम इस वाटरफॉल में उसको क्या करते हैं? डुबो देते हैं, ड्रोन करते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ। बट टैरो क्या था? बहुत इंटेलिजेंट था, वाइज था, इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। और वो कहाँ छुप गया? स्लिप मीन्स हिडन हो गया। कहाँ पे? स्लिप, पीछे चला गया रॉक के। When he saw how things were going, he was nowhere to be found. अब उसने देखा सब लोग जो हैं बहुत गुस्से में हैं, तो वो कहाँ छुप गया? और तब तक वो बिहाइंड द रॉक। क्लियर? मटरिंग देयर एंगर। मटरिंग मैंने सब जो है गुस्से में बड़बड़ा रहे थे, धीरे धीरे बोलते हैं ना सब गुस्से में कि है क्या है? इट वॉज नॉट साके, इट वॉज ए ऑर्डिनरी वाटर, सिंपल सा कोल्ड वाटर है। एंड डिसअपॉइंटेड। तो सारे बच्चे, सारे जितने नेबर्स थे, सब क्या हो गए? डिसअपॉइंटेड हो गए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अब एक एक करके वहां से सारे विलेजर्स कहाँ चले गए बच्चों? अपने घर चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। अब जब सारे विलेजर्स अपने घर चले गए तो कौन बाहर आया बच्चों? टैरो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग मीन्स जहां वो छुपा हुआ था। हाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? छुपना। हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू? ही वॉन्डर्ड। अब उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि यस्टरडे ही ड्रैंक दैट मैजिक वाटर, इट वॉज डिलीशियस। और आज उसको कि जब नेबर्स बोल रहे थे इट वॉज सिंपल कोल्ड वाटर, ही वॉज वंडर्ड। उसे भी आश्चर्य हो रहा था। वॉज द साके's ड्रीम? तो उसने कहा क्या मेरा ये सपना था? ड्रीम मीन सपना, कि क्या मेरा साके का जो डिलीशियस ड्रिंक है उसका सपना था? मैंने सपने में देखा। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब उसने फिर से चेक करा कि क्या वो सपना देख रहा है साके का, तो उसने थोड़ा सा ड्रिंक लिया और उसको अपने मुंह में लगाया, लिप्स में। इट वॉज द सेम फाइन साके। अब टैरो ने जैसे ही उसको अपने लिप्स में लगाया तो क्या था बच्चों? वो इट वॉज डिलीशियस ड्रिंक। क्या था वो? साके था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेम द डिलीशियस साके। अगर बच्चों आप कोई सच्चे मन से काम करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, तो ऑब्वियसली सब आपको हेल्प करते हैं। अब अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कि टैरो कैसा था? थॉटफुल एंड लविंग सन। और हमेशा क्या करता था? ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। अपने पेरेंट्स की जो भी नीड होती थी या विश होती थी उसे हमेशा सच्चे मन से पूरा करता था। तो यहाँ पे जो वाटरफॉल था, इट वॉज मैजिक वाटरफॉल ओनली फॉर टैरो बट नॉट फॉर द नेबर्स। पड़ोसियों के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? थॉटफुल सन के लिए डिलीशियस साके। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली वाटर। परंतु अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन जाता था तो क्या देता था वो उसको? एक साधारण सा पानी, कोल्ड वाटर। अब बच्चों देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि नेबर्स का रिएक्शन क्या होता है टुवर्ड्स टैरो। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे नेबर्स कलेक्ट हो रखे हैं। लुक एट दिस पिक्चर। सारे बच्चे देखें यहाँ पे, सारे नेबर्स यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। टैरो जो है हाइड हो गया है रॉक के पीछे, राइट? और सबके पीछे ये जार, बकेट यहाँ पे देख सकते हैं उनके कंटेनर्स। क्लियर?
तो साके छुप गया है डर के मारे, क्योंकि झरने ने कैसा पानी दिया है, सिंपल कोल्ड वाटर। क्लियर? The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor. अब ये खबर छुपती तो है नहीं बच्चों। अब ये मैजिक वाटरफॉल की और साके की स्टोरी किसके पास गई? राजा के पास गई, एम्परर के ऑफ जापान। जापान का, क्योंकि दिस इज द स्टोरी, किसकी स्टोरी है? जापान की है, तो ऑब्वियसली एम्परर कहाँ का होगा? जापान का। तो पूरी खबर मैजिक वाटरफॉल की किसके पास पहुंची? एम्परर के। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसकी अच्छी हैबिट, वर्क हार्ड था, थॉटफुल सन था, लविंग सन था, हमेशा मेहनत करता था, इसके लिए राजा ने उसको क्या दिया? 20 pieces of gold as a reward. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और जो मैजिक वाटरफॉल था उसका नाम क्या रखा उन्होंने? टैरो के नाम से वाटरफॉल का नाम रखा गया। This said the emperor there was to encourage the children to honor and obey their parents. अब राजा ने क्यों से जो है रिवॉर्ड करा, क्यों 20 पीसेस ऑफ कॉइन दिए? इसलिए दिए कि सारे बच्चे, यहाँ पे सारे बच्चे, मैसेज क्या है यहाँ पे कन्वे हो रहा है? सब बच्चों को अपने पेरेंट्स के क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। और अगर वो आपसे कुछ नीड करते हैं या विश करते हैं तो आपको ट्राई टू फुलफिल देयर विशेस। क्लियर? अभी आप बहुत छोटे हैं, बट यहाँ पे जो मैसेज है उसको लर्न करें और ध्यान रखें कि कभी भी कोई एल्डर हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या आपके पेरेंट्स हो और आपसे कोई नीड करते हैं या विशेष को फुलफिल करना चाहिए आप लोगों को, तो यहाँ पे यही मैसेज है, मॉरल है आपका फ्रॉम दिस चैप्टर। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। हियर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? एक वुड कटर की कहानी पढ़ी जिसका नाम क्या था? टैरो। अब टैरो कौन था बच्चों? एक थॉटफुल लविंग सन था। क्लियर? और वो क्या करता था? ही वर्क्स हार्ड। क्यों मेहनत करता था? टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए। क्लियर? और एक दिन किसने हेल्प करी? अनएक्सपेक्टेड हेल्प क्या थी बच्चों? दैट मैजिक वाटरफॉल, जिसने उसको साके दिया था, क्योंकि उसके फादर क्या थे? ही फेल्ट शिवरिंग, किससे करे थे? कोल्ड से। और उन्होंने क्या डिमांड करी थी? फरमाइश क्या करी थी? कि किसकी करी थी बच्चों? हैव अ कप ऑफ साके। और किस तरह से मैजिक वाटरफॉल उसको जो है किस तरह से टैरो को वहां से क्या भरा था उन्होंने? एक पिक्चर फिल्ड विद दैट साके। और जैसे ही नेबर्स ने पढ़ा था, और अभी आपने देखा कि नेबर्स जा रहे थे तो क्या दे रहा था वो? ओनली कोल्ड वाटर। बट अगर साके जा रहा, सॉरी टैरो जा रहा था तो वहां से क्या निकल रहा था? डिलीशियस ड्रिंक, साके। राजा को ये खबर मिली और उन्होंने उसको रिवॉर्ड करा। क्यों रिवॉर्ड करा? और उस मैजिक जो वाटरफॉल है इसका नाम किससे पड़ा? टैरो के, आफ्टर टैरो। राइट? कितना रिवॉर्ड करा उसे? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। क्लियर? क्यों दिया? कि सारे बच्चों को एक एनकरेज मिले, चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। आपको कहना मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, उनको ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कभी भी अगर कोई वो विश करते हैं तो ट्राई टू फुलफिल देयर विशेस। क्लियर बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ये कौन है बच्चों? एम्परर, एम्परर ऑफ जापान। ये स्टोरी कौन सी है बच्चों? जापान की स्टोरी है। और ये कौन है? टैरो। कितना रिवॉर्ड करा उसको? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। क्लियर? कितना दिया? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। और इस झरने का नाम क्या रखा? फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। टैरो के नाम से इस वाटरफॉल का नाम रखा गया। क्लियर बच्चों? तो ये वाटरफॉल है, हिडन है बिहाइंड वाटरफॉल। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे मन से करेंगे, मेहनत करेंगे,
तो सब लोग आपकी हेल्प करेंगे, क्लियर, और आप सक्सेस रहेंगे अपने फ्यूचर में। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे जो हैं हैंड रेज करेंगे इफ यू नो द आंसर। क्लियर बच्चों, इट्स वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जापानीज स्टोरी थी। तो यहाँ पे अभी मैं आपसे क्वेश्चन के आंसर पूछूंगी, तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। टेक द माइक, सारे बच्चे माइक लें। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इट इज वेरी सिंपल मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर गिवन हियर, आपको करेक्ट यहाँ पे चूज करना है। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, टैरो वाज ए वुड कटर। सबको पता है टैरो कौन था, एक वुड कटर था। स्मॉल था, यंग था, टाइनी था, ओल्ड था। तो सबसे फर्स्ट लाइन हमने यही पढ़ी थी कि टैरो कैसा था, छोटा था वो, टाइनी था, या बहुत ज्यादा ओल्ड था, कैसा था बच्चों? किस बच्चे को आंसर आता है? फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था टैरो वाज ए यंग वुड कटर। क्या पढ़ा था बच्चों? यंग। तो इट्स आंसर इज योर यंग। ही वाज सैड बिकॉज ही वांटेड, वो दुखी था। क्यों था बच्चों, क्या चाहता था वो? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू गो टू अमेरिका, क्या वो अमेरिका जाना चाहता था? या टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स, या अपने पेरेंट्स की लाइफ को बेटर करना चाहता था? या टू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या टू अर्न मोर? क्यों दुखी था वो? क्योंकि वो चाहता था, क्या चाहता था? टू अर्न मोर, कि जिससे उसके पेरेंट्स की विशेष को पूरा करे। टैरोस फादर विश्ड फॉर ए, अब टैरो के फादर ने क्या विश करी थी, कौन बच्चा बताएगा? इट्स वेरी सिंपल और कई बारी मैंने रिपीट किया था। क्या डिमांड करी थी, क्या विश थी उनके बच्चों? कप ऑफ साके, ग्लास ऑफ मिल्क, जग ऑफ वाटर, कप ऑफ कॉफी। किस बच्चे को आता है इसका आंसर? इट्स वेरी सिंपल आंसर। कंसंट्रेट योर स्टडी। टाइम इतना प्रीशियस है बच्चों, इतना टाइम थोड़ी रहता है कि आप बार बार रिवाइज करें। यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। क्या है बच्चों, टैरोस की फादर ने क्या विश करा था? जब उन्हें ठंड लग रही थी तो उन्होंने क्या विश किया था? किस बच्चे को आंसर आता है? ऑप्शंस आर गिवन हियर, कप ऑफ साके, ग्लास ऑफ मिल्क, जग ऑफ वाटर, कप ऑफ कॉफी। इट्स वेरी सिंपल आंसर बच्चों, एक कप ऑफ साके, एक डिलीशियस ड्रिंक उन्होंने जो है फरमाइश की थी। क्लियर, फर्स्ट का आंसर है यंग, टू अर्न मोर, कप ऑफ साके। यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, ये वाला आंसर भी हो सकता है, टू मेक हिज बेटर, मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो ही वॉज थर्स्टी। थर्स्टी क्या होता है बच्चों? प्यासा। ही क्लाइम्ब द स्टेयर्स, जब उसे प्यास लगी तो क्या वो सीढ़ियों में चढ़ गया? ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, ही वेंट ऑन चॉपिंग द वुड, या उसने बहुत सारी लकड़ियों को चॉप करा था, या ही केप्ट ऑन कटिंग। तो क्या करा था बच्चों उसने? When he was thirsty, he climbed the stairs. He continued his journey. उसने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया था। He went on chopping the wood. या वो लकड़ियों को चॉप करता रहा, वो कटिंग कर रहा था। He went on chopping the wood. क्यों करता रहा था वो चॉपिंग वुड की? क्योंकि उसे अर्न करना था मोर मनी टू बाय साके। ऑल ऑफ सडन, अचानक, सडन मीन्स अचानक, he heard a sound, stopped to chop the wood, fell down, got scared. क्या सुना था उसने अचानक? It sound, heard a sound. The waterfall was magical because, magical था, क्यों था? क्या वो बहुत सुंदर था? It gave the delicious sake, या of the golden water, या of its speed. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर ए। तो सारे बच्चे घर में जाके रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी आप आंसर नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहा था मैजिकल वाटरफॉल? डिलीशियस साके। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, व्हेन द ओल्ड मैन ड्रैंक साके,
जब ओल्ड मैन ने साके ड्रिंक किया था, his shivering stopped, he started shouting, he became unconscious या he recovered. तो जब उसने साके पिया था बच्चों, तो क्या हुआ था उसको? अभी भी ठंड लग रही थी या stopped shivering? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? A, B, C, D, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो इट्स आंसर इज his shivering stopped. कांपना स्टॉप्ड हो गया था क्योंकि उन्होंने डिलीशियस ड्रिंक क्या पिया था? साके. The neighbors hurried out of Taro's hut to tell the whole village, to meet the guests about the waterfall, to cook the meals, to buy fruits. जब नेबर उसके घर से जल्दी से निकला था, तो क्यों निकला था बच्चों? कि वो बताने के लिए, टू टेल द होल विलेज, पूरे गांव को ये बताने के लिए कि एक मैजिक वाटरफॉल है. टू विश ऑफ टारोस फादर वॉज टू डांस इन द रेन. टारोस की फादर की विश क्या थी? बारिश में नाचना, या टू ड्रिंक साके, या टू गो टू द जंगल, टू स्लिप इनटू हिज बेड. तो ऑब्वियसली उनकी विश क्या थी? टू ड्रिंक साके. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टेस्ट ऑफ द साके वॉज. साके जो डिलीशियस ड्रिंक था, उसका टेस्ट कैसा था बच्चों? डिलीशियस, स्वीट, बिटर, कड़वा, कोल्ड. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, उनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए. तो ऑब्वियसली कैसा था? डिलीशियस था. नीलिंग मीन्स, नीलिंग का मतलब क्या होता है? घुटने के बल जो है झुक के बैठना. निटिंग, सिटिंग ऑन नीज. ए थॉटफुल सन इज समवन हु इज केयरिंग होता है, या इररेस्पॉन्सिबल होता है, या ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट. तो ऑब्वियसली कैसा होता है? थॉटफुल सन केयरिंग होता है, सबके ध्यान रखता है. क्लियर? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. अभी हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करे, अब हम 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. वेरी सिंपल. डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? यस. क्यों गया था? कहाँ पे गया था? रैन टू द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. बिकॉज, क्यों? बिकॉज ही वॉज थर्स्टी. और दूसरा रीजन क्या था? सेकेंडली, ही हैड नेवर बिफोर हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. क्यों गया था बच्चों वहां पे? क्योंकि बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, प्यासा था. हाउ डिड टारो's फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर? तो जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको आना चाहिए. हाउ डिड टैरो's फादर शो? कैसे उसने अपनी खुशी शो करी थी आफ्टर ड्रिंकिंग साके? क्या करा था बच्चों? एक तो स्टॉप शिवरिंग, और सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? डांस इन द फ्लो, मिडल ऑफ द फ्लो. साके गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन. टैरो's फादर स्टॉप्ड शिवरिंग. जैसे मैंने बताया आपको 2 पॉइंट्स हैं, एक है स्टॉप्ड शिवरिंग और सेकंड है डांस किया था, स्टार्टेड डांसिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लो. इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस. इससे पता चल रहा है कि वो कितने डिलाइटफुल थे, कितने खुश थे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो साके एंड अदर्स वाटर? किस से वाटरफॉल टैरो को दे रहा था डिलीशियस ड्रिंक, बट और लोगों को क्या दे रहा था बच्चों? कोल्ड वाटर. वाटरफॉल obliged टैरो एंड चेंज वाटर इनटू साके. उस वाटरफॉल ने क्या करा था? वाटर को चेंज करा था साके में. द रीजन वॉज दैट ही वॉज ओबीडियंट, हेल्पिंग, काइंड हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग. जो मेहनत करता है बच्चों, ऑनेस्ट होता है, तो उसकी सब हेल्प करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे उसने जो है मैजिक जो वाटरफॉल था, उसने चेंज करा था अपना वाटर किसमें? साके में. क्यों करा था? क्योंकि टैरो कैसा था? ओबीडियंट, हेल्पिंग, काइंड हार्टेड, हार्ड वर्किंग. ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली. साके वाज द रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस. अदर पीपल वर जस्ट ग्रीडी. और लोग कैसे थे? ग्रीडी थे, लालची थे. दैट इज व्हाई इट गेव देम सिंपल वाटर. क्लियर? तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों. विलेजर्स वांट टू ड्रॉन टैरो. क्यों उसको पानी में डुबोना चाहते थे? क्योंकि
वहां पे कैसा पानी था? ऑर्डिनरी वाटर आ रहा था इंस्टेड ऑफ sake. Why did the emperor reward Taro? The emperor of Japan rewarded Taro for being good and kind towards his parents. Taro earned very little money because he didn't work hard. The villagers didn't need wood. The price of wood was very expensive. Taro earned very little money. क्यों कर रहा था? Because he didn't work, या villagers didn't need, या price of wood was very low. Taro decided to earn extra money to live a more comfortable life, to buy his old father some sake. So its answer is right. तो इस तरह से सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे few more questions are here. तो ये आप लोग घर में डिस्कस करें. तो कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं. टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर, रिवाइज द चैप्टर एट होम. और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पुट करें यहाँ से, जिससे हमें पता चले कि आपके समझ में आया है या नहीं आया है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर में एक बारी जरूर रिवाइज करें जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, so that it is easy for you to learn the question answers. तो बच्चों, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.